सर कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर टॉपिक या फिर आपके अंदर जो बातें छिपी हैं जिनको कि आप फ़िल्म के ज़रिए लोगों को दिखाना चाहते थे और वो आप नहीं कर पाए, क्या इसके बारे आप कुछ बताएंगे सर? देखिए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं जो मेरे दिल में बात होती है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो मैंने मोस्टली सारी फिल्मों में बताई है। तो सारे टॉपिक जो मतलब बताना चाहता था, ये मैंने सोचा था कि इस टाइप की एक फिल्म बननी चाहिए, तो वो मैंने बनाए। उसके बाद सोचा कि टेररिज्म का ऐसा कुछ हमको बनाना चाहिए, वो भी मैंने बनाए। देशभक्ति पे भी बनाए। फिर इंडिया पाकिस्तान की उस टाइम पे जो हालात चल रहे थे, उस पर से भी तिरंगा बनी कि हमारे देश को वो ख़त्म करना चाहते थे। तो उसमें भी देखिए वो सारी चीज़ें हमने बताए कि वो इम्पॉसिबल थिंग है, वो सोचना भी इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें फिल्मों में मैंने बताई है हमेशा, जो भी मेरे दिल में आया, दिमाग में आया कि ऐसा करना है। सर अब मैं आपसे बहुत ही आंतरिक सवाल पूछने वाला हूँ। आप बेजुबानों की ज़ुबान हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। आप तो रियल में ही बेजुबानों के ज़ुबान हैं। उस समय ये बात बहुत मायने रखती थी कि उस टाइम का टेक्निक और आजकल की जो टेक्निक्स है, आजकल जो टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, नए नए चीज़ें आ गई हैं। आपकी पहचान जो आपने खुद बनाए हैं, क्या उसमें आपको किसी ने मदद किया है सर? उस टाइम पे मतलब देखिए, जितनी भी फिल्में आती थी मेरी, तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक मतलब किस्सा मेरे को याद है अभी भी। क्रांतिवीर जब रिलीज हुई तो बाला साहब को किसी ने बोला कि क्रांतिवीर में आपकी थोड़ी सी मेहुल जी ने कुछ बुराई की है। तो बाला साहब के साथ मेरी पहचान थी, तो उनके वहाँ से मेरे को फ़ोन आया, बोले भाई मेहुल, क्रांतिवीर में तुमने कुछ बताया? मतलब सर मैंने जो बताया है ना वो आप देख लीजिए। मैं बोला आप ट्रायल रखता हूँ मैं आपके लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ट्रायल रखो, मैं फिल्म देखूंगा। फिर उन्होंने फिल्म देखी। फिर उसमें वो डायलॉग था कि बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक बन गया है तुम्हारा ये अखबार, ये एक डायलॉग था। तो बाला साहब बोले इसमें क्या गलत बोला है मेहुल, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें तूने फिल्म में दिखाई है। फिर वो उनको फिल्म इतनी अच्छी लगी और बाहर निकल के उन्होंने एक डायलॉग बोला कि ऐसा क्रांतिवार हिंदुस्तान में कब पैदा होगा। बोला आप कुछ करो तो पैदा हो सकता है। तो बहुत खुश हुए थे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं था। तो कभी कभी ऐसा मिसगाइड करने के लोग ट्राई करते थे, लेकिन मैं क्लियरली बोल देता था और जो चीज़ें दिखाता था तो वो हमेशा खुश हो जाते थे। तो ऐसा हुआ था बस एक ही बात। सर क्या बॉक्स ऑफिस ने भी आपको हिलाया है? बॉक्स ऑफिस पे तो मेरी जितनी फिल्म हिट हुई है वो ज़बरदस्त हिट हुई है। गुजराती भी इतनी हिट हुई है, हिंदी भी इतनी हिट हुई है। तो ऐसा कोई टेंशन कभी आया नहीं था। सिर्फ जागो मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी मेरी फिल्म, क्योंकि वो टॉपिक ना वक्त से पहले का टॉपिक। उस टाइम पे मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। तभी मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर भी बोल रहे थे म्यूजिक गाने, अरे यार ये सब्जेक्ट। सर आपका एक्टरों के साथ रिलेशनशिप और कोलैबोरेशन कैसा रहा सर? देखिए, हमारे टाइम पे मतलब आर्टिस्ट और डायरेक्टर के बहुत ही अच्छे रिलेशन होते थे, फैमिली रिलेशन होते थे। हर त्यौहार पे फ़ोन पे बातचीत, बर्थडे पे विशिंग, पार्टी में आना जाना मिलना, बर्थडे पे आना जाना मिलना। प्रीमियर पे भी मेरी फिल्म का प्रीमियर हुआ तो मेरे साथ जो आर्टिस्टों ने काम किया था वो भी उस प्रीमियर में आते थे। लेकिन आज क्या है, आज वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी भी पुराने जितने आर्टिस्टों ने मेरे साथ काम किया है ना, उनके साथ आज भी मेरे रिलेशन है। अमित जी आज भी हर त्यौहार पे, हर बर्थडे पे, हर चीज़ पे विश करेंगे, मैसेज आएगा, उनका फ़ोन आएगा। और सेम नाना के साथ है। नाना के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। मेरी वाइफ उससे राखी भी बांधती है, उसका घर पे आना जाना खाना सब कुछ है, अभी भी है। तो उसने मतलब ऐसा इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर के साथ है। और राज साहब का भी एक रिकॉर्ड है कि राज साहब ने कभी भी फिल्म में कोई किसी के मैरिज में वो आए नहीं है। लेकिन मेरी बेटी शमीम की जब शादी हुई थी तो राज साहब मैरिज में आए थे रिसेप्शन में, और उसको उन्होंने सोने का हार का गिफ्ट भी दिया था उस टाइम। और बोले भी, प्रेस वाले परेशान थे, सब बोलते मेहुल भाई आप झूठ बोले, राज साहब कभी नहीं आएंगे। मतलब नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आप देखो। और राज साहब आए फंक्शन में, और तभी सबको लगा था। फिर डिम्पल जी के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, माधुरी के साथ आज भी मतलब फ़ोन पे बातें या ये वो। तो पुराने जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया, राज बब्बर जी है, प्रेम चोपड़ा जी है, वो सारे लोग इन्वॉल्व होकर काम करते थे और फैमिली की तरह एक साथ जुड़े हुए रहते थे। आज वो सब चीज़ें मैं सुनता हूँ तो मतलब अनबिलीवेबल लगती है। सर आपकी कौन सी ऐसी फिल्म है और कौन सी ऐसी सीन है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी? रातों की नींद तो किसी फिल्म ने उड़ाई नहीं है मेरी।
किसी ने नहीं, क्योंकि मैंने जो सोचा था उस हिसाब से फिल्में बनी। जो टाइम में मैंने सोचता था वो टाइम में फिल्म बनती थी, रिलीज होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था कभी भी नहीं, नेवर। तो ये मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा फिल्म ने मेरे को मतलब रात की नींद उड़ाई, वैसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब आप जो पाना चाहते थे वो सेम टू सेम आपने पाया। ये ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है भाई, जो मैंने सोचा था वैसा, उससे भी ज़्यादा दिया है। क्योंकि फिल्म लाइन में हमारी ना कोई पहचान थी ना कुछ था, और यहाँ आके फिर यहाँ सेट होना, यहाँ इतनी मेहनत करके आगे बढ़ना, इतने सारे अवार्ड्स भी मेरे को मिले, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेट बहुत ही मेरे लिए अनबिलीवेबल भी है। आप पहले अवार्ड की खुशी के बारे में बताइए। पहले वर्ड की खुशी, यस। खुशी ही खुशी है, तो फिर मतलब हर पॉइंट पे खुशी मिली है। सर कौन सी फिल्म के लिए आपको पहला अवार्ड मिला था? पहले अवार्ड मेरे को क्रांतिवीर में मिला था, हाँ। और क्रांतिवीर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी थी रशिया में, उधर भी मिला था। तो क्रांतिवीर को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे। बाकी मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सब थी, लेकिन बाकी अवार्ड काफ़ी मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला मेरे को, और काफ़ी दूसरे अवार्ड भी बहुत मिले। सर आपने हिंदी फिल्म ज़्यादा बनाए या फिर गुजराती? गुजराती 18 फिल्में बनाई और हिंदी 19। आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हिंदी मिला या गुजराती? दोनों जगह मिला, क्योंकि गुजराती में जब मैंने फिल्म बनाना चालू किया ना, तो गुजराती में ट्रेंड चेंज मैंने किया था उस टाइम पे, हीरो को पैंट शर्ट पहनाया। उसके बाद गुजराती में जब मैंने आउट एंड आउट फैमिली ड्रामा फिल्म बनाई, तो लोग बोलते थे कि ये फिल्म कौन देखेगा। अरुणा जी को लेकर बनाई थी, माविना सोनो संसार, इट वॉज ए सुपर डुपर हिट फिल्म। उसके बाद वो फिल्म अनोखा बंधन बनी हिंदी में, वो भी सुपर डुपर हिट हुई थी, शबाना जी को लेके, माँ और बेटे के सेंटीमेंट पे फिल्म थी। उसके बाद दादा कोंडके, उस टाइम पे मराठी के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, डायरेक्टर भी थे, उनके लिए फिल्म मैंने बनाई। उनकी पांडु हवालदार मराठी फिल्म थी, उसका रीमेक करना चाहते थे वो, तो मेरे को एज ए डायरेक्टर और बोले इसमें जो भी स्क्रिप्ट में चेंज करना है तुम कर सकते हो, और वो मैंने किया। और वो कॉमेडी फिल्म थी गुजराती, जो सुपर डुपर हिट हुई, चंदू जमादार। तो ऐसा क्या, उसके बाद एक्शन फिल्में बनाई अरुणा जी को लेके, वो इतनी हिट हुई। उसके बाद सब लोग बोलने लगे कि मेहुल कुमार को गुजराती कल्चर इतना मालूम नहीं है, वो पगड़ी वाली फिल्में बना नहीं सकता। तो मैंने पगड़ी वाली फिल्में बनाई, चारों सुपर हिट हुई। और सबसे बड़ी मेरी होम प्रोडक्शन मेरू मालन, उसने कई सेंटरों में शोले फिल्म के भी रिकॉर्ड ब्रेक किए। और उसका गाना आपने सुना हो तो, ओढ़नी ओढ़ो ओढ़ो न उड़ी जाए, आज भी सुपर हिट है एवरीवेयर। और हिंदी फिल्म में भी दिनेश विजयन जी की फिल्म थी, उसमें मैंने वो गाना उनको दिया था, उसमें भी वो गाना आया था हिंदी फिल्म। तो यादगार फिल्में बनाई है लाइफ में काफ़ी।